न्यूज एक्सप्रेस देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ रोहित। तमिलनाडु जहां सिनेमा सिर्फ मनोरंजन नहीं राजनीति की सीढ़ी भी रहा है। एमजीआर, करुणानिधि, जयललिता और अब थलापति विजय। लेकिन इस वक्त तमिलनाडु की सत्ता के गलियारों में एक और नाम फुसफुसाहट बनकर घूम रहा है, तृषा कृष्णन। क्या विजय के मुख्यमंत्री बनने के बाद उनके लिए राजनीति का रास्ता खुल गया है या हमेशा के लिए बंद हो गया? ये सबसे बड़ा सवाल है। क्या विजय और तृषा का वो अनकहा रिश्ता ही उनके राजनीतिक भविष्य की सबसे बड़ी रुकावट बन जाएगा? आज हम आपको बताएंगे वो 3 बड़े कारण जिनकी वजह से तृषा कृष्णन का दूसरी जयललिता बनने का सपना शायद कभी पूरा ना हो। साल 2004 एक इंटरव्यू में युवा तृषा कृष्णन से पूछा गया कि आपका सपना क्या है। तृषा मुस्कुराई और बोली, मैं तमिलनाडु की मुख्यमंत्री बनना चाहती हूँ। उस वक्त लोगों ने इसे मजाक समझा, लेकिन 20 साल बाद वही क्लिप सोशल मीडिया पर आग की तरह वायरल हो गई, क्योंकि अब तमिलनाडु में एक नई राजनीतिक कहानी लिखी जा चुकी है। थलापति विजय की पार्टी टीवीके सत्ता में आ चुकी है। विजय मुख्यमंत्री बन चुके हैं और उनके शपथ ग्रहण समारोह में अगर किसी एक चेहरे ने सबसे ज्यादा सुर्खियां बटोरी हैं तो वो थी तृषा कृष्णन। न सिर्फ उनकी मौजूदगी बल्कि विजय के लिए उनके इमोशनल पोस्ट, रोमांटिक गानों वाले स्टेटस और कैमरों के सामने उनकी बॉडी लैंग्वेज ने सोशल मीडिया को एक नया नैरेटिव दे दिया। लोग कहते हैं कि अगर विजय नए एमजीआर हैं तो तृषा अगली जयललिता हो सकती हैं, लेकिन यहीं से शुरू होती है असली कहानी। क्योंकि तमिलनाडु की राजनीति सिर्फ स्टारडम से नहीं चलती, यहाँ इमेज, नैतिकता और जनता की भावनाएं बहुत मायने रखती हैं। और यहाँ तृषा के सामने सबसे बड़ी चुनौती है पहला कारण, विजय खुद मुख्यमंत्री बन चुके हैं। देखिए, जयललिता का उदय इसलिए संभव हुआ क्योंकि एमजीआर के निधन के बाद एआईएडीएमके को एक करिश्माई चेहरे की जरूरत थी। जयललिता ने उस खालीपन को भरा, लेकिन यहाँ स्थिति बिल्कुल अलग है। विजय सिर्फ पार्टी के संस्थापक नहीं बल्कि तमिलनाडु के सबसे बड़े जननेता बन चुके हैं। उनकी उम्र अभी 51 साल है, मतलब आने वाले 15-20 साल तक टीवीके पूरी तरह से विजय के इर्द गिर्द घूमेगी। ऐसे में तृषा के लिए उत्तराधिकारी बनना लगभग असंभव है, क्योंकि राजनीति फिल्मों की तरह नहीं होती जहां दूसरा हीरो एंट्री लेकर कहानी बदल दे। यहाँ सत्ता कोई आसानी से नहीं छोड़ता और विजय के पास वो सब कुछ है जो तमिलनाडु की राजनीति में उन्हें चाहिए। अब हम दूसरे कारण की बात करते हैं, विजय और तृषा का अनकहा रिश्ता। यहाँ वो मुद्दा है जो तृषा के राजनीतिक सपनों को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा सकता है। दोनों ने गिल्ली, थिरुपाची, आदि और कुर्वी जैसी सुपरहिट फिल्मों में साथ काम किया। उनकी ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री इतनी जबरदस्त थी कि लोग उन्हें रियल लाइफ कपल मानने लगे। लेकिन असली विवाद तब शुरू हुआ जब अचानक दोनों ने साथ काम करना बंद कर दिया। फिल्म इंडस्ट्री में चर्चा होने लगी कि विजय के परिवार को तृषा और विजय की बढ़ती नजदीकियां पसंद नहीं। फिर 15 साल बाद दोनों लियो में साथ लौटे और अफवाहें फिर जिंदा हो गई। इसके बाद तृषा ने विजय को घर जैसा और स्पेशल बताया। अब अगर ये सिर्फ दोस्ती होती तो शायद मामला यहीं खत्म हो जाता, लेकिन फिर आया वो मोड़ जिसने पूरी कहानी बदल दी। विजय की पत्नी संगीता सोनलिंगम ने तलाक की अर्जी दी और मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि उन्होंने एक अभिनेत्री के साथ रिश्ते का आरोप लगाया। नाम नहीं लिया गया, लेकिन सोशल मीडिया ने सीधे तृषा को निशाने पर ले लिया। अब सोचिए, तमिलनाडु जैसे राज्य में जहां परिवार और नैतिकता मूल्यों को बेहद महत्व दिया जाता है, वहां अगर किसी अभिनेत्री की छवि घर तोड़ने वाली महिला जैसी बन जाए तो क्या जनता उसे मुख्यमंत्री के रूप में कभी स्वीकार करेगी? यही वजह है कि तृषा का विजय से इतना करीब दिखना उनके राजनीतिक भविष्य के लिए सबसे बड़ा खतरा बन सकता है। अब हम तीसरा कारण बताते हैं। जयललिता बनना आसान नहीं। लोग अक्सर सिर्फ एक चीज देखते हैं, जयललिता भी अभिनेत्री थी, तृषा भी अभिनेत्री है, लेकिन दोनों के बीच जमीन और आसमान का फर्क है। जयललिता सिर्फ सुपरस्टार नहीं थी, वो एक जबरदस्त वक्ता थी। कई भाषाओं में धारा प्रवाह बोलती थी, विधानसभा में विपक्ष को जवाब देती थी और प्रशासनिक पकड़ मजबूत थी। उन्होंने राजनीति में सालों संघर्ष किया, अपमान झेला, पार्टी कैडर को अपने पक्ष में किया और फिर जाकर अम्मा बनी। तृषा की छवि आज भी मुख्य रूप से एक ग्लैमरस फिल्म स्टार की है जो बेहद खूबसूरत और क्यूट है। उनके पास कोई राजनीतिक अनुभव नहीं है, ना कोई वैचारिक स्टैंड, न जनता के मुद्दों पर सक्रियता। सिर्फ लोकप्रियता चुनाव नहीं जिताती है, अगर चुनाव जिता दे तो आपको सत्ता तक नहीं पहुंचाती। रजनीकांत इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। इतनी लोकप्रियता होने के बावजूद भी राजनीति में कदम रखने से वो पीछे हट गए। कमल हासन को भी उम्मीद के मुताबिक सफलता नहीं मिली। तमिलनाडु की जनता फिल्मों को प्यार करती है, लेकिन वोट वो उसी को देती है जो उन्हें संघर्ष करता हुआ दिखे। और फिलहाल तृषा की इमेज एक संघर्षशील नेता की नहीं, बल्कि विजय के करीबी माने जाने वाली अभिनेत्री की है, जिसके साथ शायद विजय का अफेयर भी है, ऐसा रूमर्स है। यही वजह है कि सोशल मीडिया भले उन्हें दूसरी जयललिता बता रहा हो, लेकिन जमीनी राजनीति की सच्चाई बिल्कुल अलग है।